Hello students, welcome to our channel Priva Classes. So today's topic is how to balance a chemical equation. It is from chapter first, chemical reaction and equation, part second. Part first I have uploaded. So in this topic, what we learned, what is the balanced chemical equation, how to balance a chemical equation with examples. We will do here a lot of examples by which you will learn how to balance a chemical equation. काफी सारे एग्जाम्पल हम करेंगे जिससे आप सीख जाएंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं. तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ. तो ये है हमारा पहला टॉपिक, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सिंपल सी यहाँ डेफिनेशन दे रखी है. अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड. दोनों साइड यानी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स, सपोज रिएक्टेंट साइड में 6 एटम्स हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी कितने एटम्स होने चाहिए? 6. देन इट विल बी अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड सेटिस्फाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हर जो केमिकल इक्वेशन होगी वो किसको फॉलो करेगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आपको पता ही होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ क्या होता है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन अ केमिकल रिएक्शन और इन एनी प्रोसेस मास कैनॉट बी डिस्ट्रॉय नोर बी क्रिएटेड. तो मास को ना आप बना सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं. एनी मास नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस और इन एनी केमिकल रिएक्शन. तो इसके कुछ की पॉइंट दे रखे हैं, वो भी हम यहां देख लेते हैं कौन कौन से की पॉइंट हैं. सो फर्स्ट वन की पॉइंट इज टोटल एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टोटल एटम्स ऑन RHS यानी राइट हैंड साइड. To balance the chemical equation we use hit and trial method. So hit and trial method क्या होता है यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रखा है. वैसे आपको ये hit and trial method याद नहीं करना. ओके, सो इसे भी देख लेते हैं, hit and trial method. तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है, पढ़ लेते हैं इसे भी थोड़ा जिससे आपको याद हो जाएगा क्या होता है hit and trial method. The hit and trial method is a simple way of balancing a chemical equation by trying different coefficient. यानी हम यहाँ क्या करेंगे? कोफिशिएंट का यूज करें. कोफिशिएंट मीन्स नंबर प्लेस्ड बिफोर फॉर्मूला. तो कोफिशिएंट कौन से होंगे? यहाँ पे नंबर यूज करेंगे कोफिशिएंट में, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से. और वो कहां लगाएंगे? बिफोर द फॉर्मूला. बिफोर द फॉर्मूला लगाएंगे अंटिल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड. यानी जब तक हम ये कोफिशिएंट यूज करते रहेंगे जब तक दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं हो जाते, यानी LHS इक्वल टू RHS नहीं हो जाता. तो चलिए देखते रहिए इसको आगे. और आगे हम करने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना. चलिए देखते हैं, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ये. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लेते हैं. तो यहाँ एक हमारे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस तरह से दे रखी है. रिएक्टेंट साइड में Fe है और H2O है और प्रोडक्ट साइड में क्या है आपका? आयरन ऑक्साइड Fe3O4 है और H2 है. तो ये है आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आपको करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो उसमें इक्वेशन दे रखी है उसे लिख दीजिए. कभी कभी ये आपके वर्ड फॉर्म में भी आ जाता है, यानी वर्ड फॉर्म जो इक्वेशन आ जाती है तो उसे आप इसमें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे. ओके, सो इसके अंदर दे रखा है Fe, H2O, Fe3O4 एंड H2. सबसे पहले आपको क्या करना है? इन जितने भी फॉर्मूलाज दे रखे हैं, सिंबल्स दे रखे हैं, इनके चारों तरफ इस तरह से बॉक्स बना लेना है. तो चारों तरफ आपको क्या करना है? यहाँ पे बॉक्स बना लेना है जो भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रखे हैं. नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप जो हमारा रहने वाला है, लिस्ट एटम्स ऑन बोथ साइड. यानी जो एटम्स है उनकी लिस्ट बनानी है बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम बना लिए हैं, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट. एलिमेंट जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट रहेंगे वही क्या रहेंगे? राइट साइड में रहेंगे. इसमें कोई कंफ्यूजन
नहीं होनी चाहिए। तो Fe कितना दे रखा है, एक, तो हमने रिएक्टेंट साइड में Fe एक लिख दिया है। हाइड्रोजन कितना दे रखा है भाई रिएक्टेंट साइड में, दो, तो हमने यहाँ पे दो लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया है, दो। ऑक्सीजन कितना दे रखा है लेफ्ट साइड में भाई, एक, तो हमने यहाँ पे एक लिख दिया। आते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में आयरन कितना लिख रखा है भाई, तीन, तो हम आयरन कितना लिख रहे हैं, तीन। हाइड्रोजन कितना लिख रखा है यहाँ पे, दो, तो यहाँ हमने दो लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है भाई, चार, तो हमने यहाँ पे चार मेंशन कर दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर थर्ड। थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्टार्ट बैलेंसिंग वन एलिमेंट ट्रायल, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड आपको यूज करना है। और स्टार्ट क्या कर रहे हैं हम, वन एलिमेंट चूज करके कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं दैट इज Fe यानी आयरन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आयरन को बैलेंस करके देखते हैं पहले। तो आपने देखा होगा Fe जो राइट साइड में कितना था, तीन Fe था, है ना। तो हमें लेफ्ट साइड में भी कितना करना पड़ेगा, तीन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप दो पुट करोगे तो ये Fe बैलेंस नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट यूज करेंगे, थ्री। तो यहाँ पे थ्री जो कोफिशिएंट पहले से ऑलरेडी है उसको हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट क्या रख दिया, थ्री, जिससे हमारा आयरन क्या हो गया, बैलेंस। तो लेफ्ट साइड में भी आयरन तीन हो गया और राइट साइड में भी तीन है, तो आयरन हमारा बैलेंस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। अब हम लेते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन नेक्स्ट ट्रायल। तो Fe3O4 हैज फोर ऑक्सीजन, जो Fe3O4 दे रखा है राइट साइड में इसके पास चार ऑक्सीजन है, और लेफ्ट साइड में हमारे कितनी ऑक्सीजन थी, एक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो अगर आप पुट करोगे दो से बैलेंस होगा नहीं, तीन पुट करोगे तीन से बैलेंस नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार जो कोफिशिएंट है उसका यूज करेंगे टू बैलेंस द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चार पुट कर दिया है, जिससे हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन, यानी ये चार क्या रह गया, मल्टीप्लाई में, बॉक्स के अंदर एक ऑक्सीजन है, चार या मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा, चार ऑक्सीजन होगी हमारी। तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस्ड होगी। लेफ्ट साइड में भी चार ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में चार ऑक्सीजन, और राइट साइड में भी कितनी है, चार ऑक्सीजन है। अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं भाई। तो हाइड्रोजन देखते हैं, चेक हाइड्रोजन एंड एडजस्ट। तो हाइड्रोजन कितना है देख लीजिए, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है भाई, फोर का यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आठ। और यहाँ कितना है भाई, दो दे रखा है। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में आठ हमारा हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में दो है, तो हम कौन सा कोफिशिएंट यूज करें जिससे हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप फोर का मल्टीप्लाई करते हो तो हमारी जो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, आठ। ध्यान रखना बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो भी आपको कोफिशिएंट पुट करोगे वो आप बॉक्स के बाहर करोगे बिफोर द फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ क्या होगा, चार मल्टीप्लाई में होगा, फोर मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो गया, आठ हाइड्रोजन होगी, और लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितनी है, आठ। तो देख लीजिए एक बार एलिमेंट हम देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में आयरन तीन है, यहाँ पे भी तीन है, हाइड्रोजन यहाँ आठ है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, आठ। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, चार मल्टीप्लाई में, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बॉक्स में दे रखी, चार मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन कितनी होगी, चार। तो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, चार, और लेफ्ट साइड में चार ऑक्सीजन, राइट साइड में भी कितनी है, चार ऑक्सीजन। तो हमारा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे, बैलेंस्ड, और ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस्ड, और आयरन भी हमारा क्या है, बैलेंस्ड। सो दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये क्या होगी, इक्वेशन हमारी बैलेंस है, क्योंकि बोथ साइड क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन LHS इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन RHS। इसके बाद हम देखेंगे और भी मजेदार एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम इतना बड़ा लॉन्ग मेथड यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से आप करने बैठोगे तो आप एक इक्वेशन जो कि एक नंबर की आती है उसमें ही आधी घंटा लगा लोगे। तो सिंपल सा मेथड यूज करेंगे हम, डायरेक्टली इसको बैलेंस करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, जिससे आप कोई भी केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री की 10th क्लास की बैलेंस कर लोगे। तो चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। सो अनदर एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन मैंने लिख रखी है जो कि अनबैलेंस्ड है। बॉक्स मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आपको डायरेक्ट क्या करने हैं, आपको कोफिशिएंट पुट करने हैं, ठीक है। एक आपको मेथड बताता हूं जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में आसान रहेगा।
तो ये मेथड जो है आपको सबसे पहले फोकस अगर कार्बन पे करना है, सबसे पहले बैलेंस अगर कार्बन है तो उसको करना है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद जो भी अदर एलिमेंट आते हैं उनको बैलेंस करेंगे। तो ये वाला मेथड हम यूज करने वाले हैं इन एवरी इक्वेशन। पहले कार्बन बैलेंस करोगे, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद अदर एलिमेंट जो भी रहेंगे उनको हम बैलेंस्ड करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। पहली इक्वेशन यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो हमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर से कुछ नहीं करना, हमें केवल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 दे रखी है और ऑक्सीजन 2 दे रखी है। राइट साइड में कितनी दे रखी है भाई? हाइड्रोजन 2 दे रखी है और ऑक्सीजन 1 दे रखी है। तो मैंने क्या बताया था, पहले कार्बन, कार्बन है नहीं, छोड़ दो। फिर क्या करना है? हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितनी है? लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में कितनी है? 2, यानी हाइड्रोजन हमारी बैलेंस है, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट हम किस पे आते हैं? ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना दे रखा है? 2, राइट साइड में कितना है? 1। राइट साइड में कितना है? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कौन सा कोफिशिएंट यूज करेंगे? 2। तो यहां हम क्या करेंगे? 2 पुट कर देंगे। तो कौन सा कोफिशिएंट पुट करेंगे? 2। तो हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। लेकिन हमने जो ऑक्सीजन को बैलेंस तो कर दिया, लेकिन इससे हमारी हाइड्रोजन क्या होगी? इम्बैलेंस्ड हो गई, क्योंकि यहां पे जो 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, और जो हाइड्रोजन अंदर कितनी? 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? 4। तो अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करिए अब। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा कोफिशिएंट यूज करेंगे? लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितनी है? 2, और राइट साइड में कितनी थी? 4। तो कोफिशिएंट कौन सा यूज करेंगे? 2 भाई, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? 4। लो भाई, ये इक्वेशन हो गई आपके बैलेंस्ड। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4, राइट साइड में भी कितनी है? 4 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2, यहां पे भी 2। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी? बैलेंस्ड होगी। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो कि आप इससे परिचित होंगे। बहुत ही फेमस एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसे कैसे बैलेंस करेंगे? वही बात जो मैंने बताई थी। पहले कार्बन, कार्बन नहीं है, छोड़ दो। फिर हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ दो। ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है? 2 दे रखा है। राइट साइड में कितना है भाई? 1 दे रखा है। सिंपल मेथड क्या यूज करोगे? सीधा 2 पुट कर दोगे। कोफिशिएंट कौन सा यूज करेंगे? 2, जिससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस। लो भाई, 2 पुट कर दिया। ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा? 2 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा जो मैग्नीशियम था वो इम्बैलेंस हो गया। चलो इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। राइट साइड में मैग्नीशियम कितना हो गया? 2, और यहां लेफ्ट साइड में कितना है भाई? 1 है। तो यहां क्या करेंगे? 2 पुट कर दो। लो भाई, ये वाली भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की साइड में। सो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी यहां दे रखी है, कुछ बड़ी इक्वेशन है थोड़ी। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं। तो यहां देखना है भाई, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। क्या बात है, तीनों ही है ना? तो चलिए पहले चलते हैं कार्बन को बैलेंस करते हैं हम। तो कार्बन कितना है भाई? 1 लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कार्बन कितना है? 1। तो कार्बन बैलेंस है, छोड़ दो, मत छेड़ो उसे। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में देखिए कितनी है भाई? 4 हाइड्रोजन है। राइट साइड में कितनी है? 2। तो यहां कोफिशिएंट कौन सा यूज करेंगे हम? कौन सा यूज करेंगे? 2 अगर आप कोफिशिएंट यूज करते हो तो हमारी इक्वेशन, सॉरी, हमारी जो हाइड्रोजन होगी वो बैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है? मल्टीप्लाई में। ऑलरेडी हाइड्रोजन अंदर 2 है ही। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है लेफ्ट साइड में। तो हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम किस पर? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन देखो भाई, ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन यहां दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और 2 ऑक्सीजन यहाँ वाटर के साथ में होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहां 2 ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया राइट साइड में? 4 ऑक्सीजन हो गया भाई। ठीक है, कितना ऑक्सीजन हो गया? 4। अब तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 4 हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन हमारा कितना है भाई? 2 ही दे रखा है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 करना है। तो 4 करना है, सीधी बात है। कोफिशिएंट कौन सा यूज करेंगे? 2। ये लो, 2 हमने कोफिशिएंट रख दिया। तो ये हमारी ऑक्सीजन क्या हो गई? बैलेंस्ड। तो कार्बन बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है ही, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। तो ये इक्वेशन हो जाती है हमारी बैलेंस। अब जल्दी से इस वीडियो को पॉज करिए, और ये 2 इक्वेशन जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इन इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा भाई। प्रैक्टिस करिए। ओके,
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एडवांस एग्जांपल ले रहे हैं हम। ये जो एग्जांपल अगर आपने सीख लिए ना, गारंटी कहता हूं आप केमिस्ट्री की कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस कर दोगे, 10th या 9th क्लास की 11th क्लास की कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस कर दोगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एडवांस लेवल पर। तो ये रहने वाली है हमारी एडवांस लेवल की इक्वेशन। तो पहली हमारी यहाँ पे दे रखी डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी, जिसमें बैरियम क्लोराइड दे रखा है, एल्यूमिनियम सल्फेट दे रखा है, बेरियम सल्फेट दे रखा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रखा है। ठीक है, तो इनको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले भाई मैंने बताया था कार्बन नहीं है, छोड़ दो। फिर हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ो। ऑक्सीजन है भाई, तो हम अब किसको बैलेंस करेंगे? क्यों कंफ्यूजन ये होता है भाई, किसको बैलेंस करें, है ना? तो यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे Al2SO4 का होल थ्राइस दे रखा है। ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन कितनी? 4, और जो ब्रैकेट के बाद 3 दे रखा है ये क्या मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो जाएगी? टोटल 12, यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितनी है? 12 है, और राइट साइड में कितनी दे रखी है भाई? 4 दे रखी है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे सल्फेट काउंट कर लो, चलो और भी आपको सिंपल इसके बना देते हैं, इसको और सिंपल बना देते हैं। सल्फेट काउंट कर लो। सल्फेट यहाँ कितने दे रखे हैं भाई? Al2SO4 का होल थ्राइस। सल्फेट कितने दे रखे हैं? 3। यहाँ सल्फेट कितना है भाई? 1 दे रखा है। तो यहाँ 3 सल्फेट, यहाँ 1 सल्फेट। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे भाई? 3 का मल्टीप्लाई करो, तो सल्फेट कितना हो जाएगा? यहाँ जो सल्फेट होगा वो कितना हो जाएगा? 3 सल्फेट हो जाएंगे। इससे आपका सल्फर भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब देखो हमने जो सल्फेट या ऑक्सीजन सल्फर को तो बैलेंस कर लिया है हमने, लेकिन इसको बैलेंस करने के चक्कर में हमारा इम्बैलेंस क्या हो गया? बैरियम। तो बैरियम जो इम्बैलेंस हुआ है, यहाँ पे बैरियम कितना हो गया? राइट साइड में 3। अब हमें लेफ्ट साइड में भी बैरियम कितना करना पड़ेगा? 3। तो 3 करने के लिए सिंपल सी बात है भाई, 3 कोफिशिएंट यहाँ पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बैरियम बैलेंस हो गया। अल्ले, यहां पे अब क्या हो गया? हमारा क्लोरीन इम्बैलेंस हो गया भाई। क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया? ऑलरेडी 2 है ही यहाँ पे, और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई में, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। तो क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया भाई? 6 हो गया है। चलो इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? जो क्लोरीन दे रखा है उससे पहले हम क्या करते हैं? इस बॉक्स में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्लोरीन जो है, सॉरी क्लोरीन जो है वो 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन जो 6 हो गया है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। आते हैं एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। एल्यूमिनियम हमारा राइट साइड में कितना हो गया? 2, और लेफ्ट साइड में कितना है भाई? 2। इससे हमारा एल्यूमिनियम बैलेंस, बैरियम बैलेंस, ये हो जाती है आपकी एडवांस इक्वेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं भाई, मजेदार एग्जांपल है ये। तो चलिए चलते हैं। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, तो इसको बैलेंस करने के लिए भाई सबसे पहले हमें क्या चूज करना है भाई? कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, हाँ है भाई। हाइड्रोजन देखते हैं भाई। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है? 2 दे रखा है। राइट साइड में कितना है? 1 यहां दे रखा है, 2 यहां। टोटल कितना हो गया भाई? 3 हो गया राइट साइड में। यहां कितना है? 2 है। तो इसको बैलेंस करना है। अब भाई 2 और 3 को कैसे बैलेंस करें, है ना? तो सिंपल सी बात है, मिनिमम हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन को यहाँ पे हमें 2 और हाइड्रोजन को यहाँ पे कितना करना पड़ेगा भाई? हाइड्रोजन को 4 करना ही पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4, और यहाँ कितनी है हाइड्रोजन? 3। वापस सेम बैलेंस। भाई बैलेंस अब कैसे करें? चलिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन दे रखी है, राइट साइड में भी हमें 4 करनी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? यहां पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। एक तो हाइड्रोजन यहां दे रखी है, एक हाइड्रोजन यहां दे रखी है। अब कंफ्यूजन होता है, सर मल्टीप्लाई कहां करें, है ना? अगर इस हाइड्रोजन में यहां अगर मल्टीप्लाई तुम अगर 2 का करते हो, तो वापस हाइड्रोजन यहां 5 हो जाएगी, तो गड़बड़। अब सर कहां करें मल्टीप्लाई? तो मल्टीप्लाई वहां करोगे जहां हाइड्रोजन ऑड नंबर में है।
क्योंकि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन क्या आ रही है, इवन नंबर में आ रही है। तो इवन नंबर में अगर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में भी आपको इवन नंबर करना है। तो यहां हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर तो होना ही नहीं है हाइड्रोजन का, तो यहां मल्टीप्लाई करो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास में, जिससे हाइड्रोजन आपकी यहां कितनी हो जाएगी, 2। अब हाइड्रोजन कितनी होगी राइट साइड में, 4। लेफ्ट साइड में कितनी है, 4। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई भाई। ठीक है, अब आते हैं हम ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है भाई, 2 दे रखा है राइट साइड में, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे था ही, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यहाँ दे रखा है लेफ्ट साइड में, और 2 ऑक्सीजन सॉरी 2 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में दे रखा है, 2 ऑक्सीजन राइट साइड में भी दे रखा है। ठीक है, तो इससे हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। सोडियम, सोडियम को बैलेंस करना भाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे 2 कर दो लेफ्ट साइड में, बस हो गया बैलेंस। तो ये होती है आपकी एडवांस इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको बैलेंस करते हैं, बड़ी मजेदार इक्वेशन है ये भी। चलिए तो देखते हैं, लेड नाइट्रेट का यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है और यहाँ पे बनता है आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। तो सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे भाई, हाइड्रोजन है नहीं है, कार्बन है नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो ऑक्सीजन कितना दे रखा है लेफ्ट साइड में, तो यहां ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन कितना है भाई, 3। 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ लेफ्ट साइड में, 6। और यहाँ कितना दे रखा है भाई, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2, टोटल कितना हो गया, 5 है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कितना है, 6। चलिए तो इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशिएंट का यूज करेंगे भाई। लेफ्ट साइड में तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही वो दे रखा है अभी, तो अभी हमें जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहाँ करना। अब कंफ्यूजन आता है, सर मल्टीप्लाई कहाँ करें, ऑक्सीजन तीनों जगह दे रखा है भाई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो मल्टीप्लाई कहाँ करें सर, ये तो बता दीजिए। चलिए बताते हैं आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना है, वही ऑड इवन वाला केस याद रखना है आपको, बड़ा ही मजेदार केस है ऑड इवन, इसे हल्के में मत लेना। तो देखो जहां आप देखिए लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजन क्या दे रखी है, इवन नंबर में दे रखी है। अगर आप यहां नाइट्रोजन जो ऑक्साइड दे रखा है यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन आपकी इवन नंबर में नहीं होने वाली है ना। तो इसको इवन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कहां करेंगे, देखो ऑड नंबर में ऑक्सीजन कहां दे रखी है, ये लेड ऑक्साइड में दे रखी है, तो यह मल्टीप्लाई किसका करोगे भाई, 2 का जो मल्टीप्लाई करोगे तो यहां जो हमारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। ये 2 हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन कितनी हो गई भाई, राइट साइड में 6, लेफ्ट साइड में कितनी है, 6। लेकिन 2 तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया यहाँ पे, लेकिन इसकी वजह से हमारा क्या इम्बैलेंस हो गया, लेड। तो लेड यहाँ पे राइट साइड में कितना हो गया, 2, और लेफ्ट साइड में कितना दे रखा है, 1, यहां 2 दे रखा है। तो अब क्या करें भाई, सीधी बात है, 2 अगर दे रखा है तो लेड को क्या करेंगे, बैलेंस ही करेंगे, इसको छोड़ेंगे थोड़ी हम। ठीक है, तो यहां 2 पुट कर दीजिए और यहां पे भी क्या करोगे, 2 पुट कर दो, इससे हमारा लेड भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन ये आपने देखा लेड को बैलेंस करने के चक्कर में यहां पे नाइट्रोजन हमारा बैलेंस इम्बैलेंस हो गया, और क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन भी इम्बैलेंस हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा लेफ्ट साइड में, 12 हो गया। राइट साइड में कितना दे रखा है, राइट साइड में कितना दे रखा है हमारा, अरे भाई 6 दे रखा है, बोलो तो। ठीक है, तो यहां कितना दे रखा है, 6, यहां कितना दे रखा है, 12। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कहां पुट करें भाई, यहां तो करना नहीं है, लेड जहां पे लेड ऑक्साइड दे रखा है वहां तो कोई आपको कोफिशिएंट पुट नहीं करना, क्योंकि वापस क्या होगा, लेड इम्बैलेंस हो गया, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहेंगे लेफ्ट राइट, है ना। तो अब मल्टीप्लाई आपको कहां करना है कोफिशिएंट का, वो आपको या तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में करना है, या ये ऑक्सीजन दे रखी है या तो इसमें करना है। तो सर कहां करें हम, चलिए बताते हैं, इसका भी आपको बताते हैं सर कहां करें। देखो यहां पे नाइट्रोजन कितनी हो गई थी भाई, नाइट्रोजन कितनी है, काउंट करो। नाइट्रोजन यहां ऑलरेडी पहले 2 थी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर नाइट्रोजन कितना है, 1, 2 मल्टीप्लाई में दे रखा है तो 2 नाइट्रोजन होगी, यहां पे फिर 2 मल्टीप्लाई में और आ गया है, तो नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी भाई, 4। अब आपको समझ में आया कहां मल्टीप्लाई करना है, यहां, क्योंकि इससे हमारी नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। तो 4 का मल्टीप्लाई कहां करोगे आप, यहां करोगे नाइट्रोजन के पास में। ठीक है, तो हमारी नाइट्रोजन कितनी होगी, 4 लेफ्ट साइड में दे रखी है। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ,
8, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में है, 2 ऑलरेडी है, 8 हो गया, 2 यहां दे रखा है, 2 यहां, तो 8 2 10, 2 12, तो कितना हो गया 12 ऑक्सीजन राइट साइड में, 12 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में हो गया। नाइट्रोजन भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस थी ना ये एडवांस वाली, है ना। तो चलिए अब आपका एडवांस लेवल देखते हैं, कितना एडवांस आप सीखे हो। ये वाली इक्वेशन बैलेंस करके बताइए आप, कंबंसन ऑफ इथेन, थोड़ी टफ इक्वेशन रहेगी, तो आप इसको खुद इसकी प्रैक्टिस करिए, कैसे बैलेंस करते हो करिए, और बैलेंस करने के बाद इसके कोफिशिएंट कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।